आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ऑक्साइड्स हम किसे कहते हैं। ऑक्साइड एक ऐसा बाइनरी कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और किसी भी एलिमेंट के कंबाइन होने से बनता है। ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड हम किसे कहते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जो टू डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। सो ऑक्साइड इज अ बाइनरी कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड एनी एलिमेंट। कुछ भी हो सकता है, किसी भी एलिमेंट को हम ले सकते हैं सिवाय फ्लोरीन के। ठीक है, तो आज हम ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं इसको। पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? पीरियड 3 में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और इसी तरह आखिर में हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। आर्गोन को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि आर्गोन जो है कोई कंपाउंड नहीं बनाता। तो ये 7 एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 7 एलिमेंट के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड जो है किस चीज से मिलकर बना है? कैटाइंस एंड एनाइन से मिलकर बना है। इस केस में कैटाइन हमारे पास क्या है? खुद सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये कैटाइन की तरह वर्क करता है और एनाइन यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन जो है एनाइन की तरह वर्क करता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है ये कैटाइन और एनाइन से मिलकर बना है। इसमें कैटाइन कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये कैटाइन की तरह वर्क करता है और ख़ुद ऑक्सीजन जो है एनाइन की तरह वर्क करता है। और इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये जो है जॉइंट स्ट्रक्चर रखता है, यानी इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जॉइंट स्ट्रक्चर से मुराद ये कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद ऑफ कैटाइन एंड एनाइन से मिलकर बना हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये कि इनके जो जॉइंट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर अरेंजमेंट रखता है। इनके स्ट्रक्चर रेगुलर अरेंजमेंट इसलिए रखता है क्योंकि इनके कैटाइंस और एनाइंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड। ये दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है कैटाइन और एनाइन से मिलकर बना है। कैटाइन यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है और एनाइन यहाँ पर ऑक्सीजन है। इन तीनों के ऑक्साइड जो है जॉइंट स्ट्रक्चर रखते हैं। जॉइंट स्ट्रक्चर से मुराद कि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन से मिलकर बना हुआ है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर अरेंजमेंट रखता है और इनकी रेगुलर अरेंजमेंट इसलिए है कि क्योंकि इनके कैटाइन और एनाइंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिलिकॉन है। इन तीनों के बाद कौन स्टार्ट होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के ऑक्साइड को अगर हम देखें, सिलिकॉन का ऑक्साइड हमारे पास क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन के ऑक्साइड जो है ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये जो है एटम से मिलकर बना हुआ है और इनके स्ट्रक्चर जो है कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। कोवलेंट स्ट्रक्चर से मुराद ये कि इनके एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें ये भी उन तीनों की तरह जो है जॉइंट स्ट्रक्चर रखता है। जॉइंट स्ट्रक्चर से मुराद ये कि इनके स्ट्रक्चर बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है और इनका स्ट्रक्चर भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है? रेगुलर है। ये बातरतीब स्ट्रक्चर रखता है
और इसका रीज़न ये है क्योंकि इनके एटम्स के बीच भी स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं कि ये सिंपल ऑक्साइड्स बनाते हैं। सिंपल ऑक्साइड से मुराद ये कि इनके मॉलिक्यूल का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इनके मॉलिक्यूल जो है 5-6 या कम मैक्सिमम जो है 10-12 एलिमेंट से मिलकर बना होता है और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू। कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू, लंदन फोर्सेस के थ्रू। क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इसीलिए इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इर्रेगुलर है। और साथ ही साथ जो है ये जॉइंट स्ट्रक्चर भी इसीलिए नहीं रखता क्योंकि इनके बीच जो है वीक फोर्स पाया जाता है। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो है सिंपल ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी इनके ऑक्साइड जो है स्मॉल मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका नाम है लंदन फोर्स। और इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है इनके जो अरेंजमेंट है, इनके जो तरतीब है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इर्रेगुलर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके नेचर के बारे में। ये था इनका स्ट्रक्चर, अब इनके नेचर को हम डिस्कस करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मैंने आपको बताया था कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो जो है कैटायन और एनायन से मिलकर बना है। और आप सब जानते हो कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जब भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाता है तो उनके बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो आपने ज़हन में रखना है कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम की जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन से ऑक्साइड्स है, वो जो है आयोनिक ऑक्साइड है, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच जो है आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम देखें जो हमारे पास सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, ये फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, ये चार जो हैं ये कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं अपने पार्टिकल्स के बीच। वजह क्या है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है एटम्स पर मुश्तमिल हैं, यानी ये एटम से मिलकर बना हुआ है और इनके एटम्स जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। और आप सब जानते हो कि अगर एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाए तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड जनरेट होगा, वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि एक इनके पार्टिकल्स जो है एटम्स पर मुश्तमिल है और एटम्स जो है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसी वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी ये कोवलेंट नेचर रखते हैं। जबकि ये तीनों जो हैं आयोनिक नेचर रखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी हम पीरियड 3 में लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं तो आयोनिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, जबकि कोवलेंट करैक्टर वो जो है क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। वजह क्या है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस रिड्यूस होता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिड्यूस हो जाए तो आयोनिक करैक्टर क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जबकि कोवलेंट करैक्टर मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप सब जानते हो कि 1.5 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा हो तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड जनरेट होगा, वहाँ पर जो है आयोनिक बॉन्ड।
अगर उससे कम हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर वजह रीज़न भी यहाँ यही है कि जब आप लेफ्ट से राइट साइड की जारी मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनके रिड्यूस होते हैं, इसी वजह से पीरियड 3 के एलिमेंट्स के आयनिक करेक्टर रिड्यूस होते हैं और उनकी कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट के बारे में पढ़ा। थैंक यू।